तो ये जो एक्टिविटी करवाते हैं, क्या इसका कितना रोल देखते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में? बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी पढ़ाई की तरह ही ज़रूरी है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से उनका दिमाग जो है वो शार्प होता है। वीक में एक दिन गेम्स होता है, उस पीरियड का वेट वो पूरे वीक करते हैं। उस दिन कोई भी बच्चे एब्सेंट नहीं होते हैं। गेम सिर्फ गेम नहीं रहा, एक कैरियर का साधन बन चुका है। गेम्स में भी बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो चुका है। तो ऐसा क्या है मैम कि जो भारत में जो ओलंपिक्स होते हैं वो क्वालिफाई बहुत कम कर पाते हैं लोग? क्विज हुआ, डिबेट, स्पीच कंपटीशन, सारे में हम लोग के बच्चे जो है सब प्राइजेस लेके आते हैं। इंटर स्कूल्स होता है यहाँ पे। अच्छा। एंड वी एनकरेज द चिल्ड्रन। कि सीबीएसई ने भी जो नया पाठ्यक्रम लागू किया है उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। मतलब उसको एक्टिविटी के माध्यम से आप पढ़ाइए। कैरियर शेप दे रहे होते हैं तो उसमें खेल का कितना या एक्स्ट्रा करिकुलम का क्या रोल हो जाता है? खेल का तो अपना ही महत्व है। शारीरिक उत्थान भी, बच्चों का विकास भी बहुत जरूरी है। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। आज हम पहुंच गए हैं डीएवी स्कूल और आज हम जानेंगे कि जो सीबीएसई जे पैटर्न के जो स्कूल चलते हैं उन पे कैसे कैसे लोग मैनेज करते हैं सारा कुछ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मेरा नाम मधुलिका झा हुआ। जी जी। तो आप यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न को 8 तक आप देखते हैं, 8 के बिलो। जी। तो किस तरह का आप एक्टिविटी को ये फॉलो करते हैं? देखिए, बच्चों के बीच में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, डिबेट कंपटीशन। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत सारी कंपटीशन सीबीएसई के द्वारा भी करवाए जाते हैं। तो हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो पढ़ाई के अलावे इन सारे एक्टिविटी में वो पार्ट लें और अपना बेहतर प्रदर्शन करें। अच्छा, तो ये जो एक्टिविटी करवाते हैं, क्या इसका कितना रोल देखते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में? बहुत अच्छा रोल होता है। उनका माइंड डेवलप होता है और उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसमें भी बहुत विकास होता है। अच्छा। तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी पढ़ाई की तरह ही ज़रूरी है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से उनका दिमाग जो है वो शार्प होता है। अच्छा, जैसे गेम वगैरह भी आजकल देखते होंगे कल्चर में कि हाँ, गेम का अलग महत्व हो गया है। गेम्स का अलग पीरियड होता है। बच्चे उसमें गेम्स खेलते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। समझिए कि गेम्स पीरियड का वीक में एक दिन गेम्स होता है, उस पीरियड का वेट वो पूरे वीक करते हैं और उस पीरियड के उस दिन कोई भी बच्चे एब्सेंट नहीं होते हैं। एकदम एब्सेंट नहीं होते हैं। अच्छा मैम, अब तो देखिए कि अब जो आजकल जो कल्चर चल गए हैं, गेम सिर्फ गेम नहीं रहा, एक कैरियर का साधन बन चुका है। चाहे क्रिकेट उठा लीजिए, हॉकी उठा लीजिए, फुटबॉल उठा लीजिए, हर तरह में। और पहले था कि एक बॉयज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाता था, अब गर्ल्स भी इसमें अपना कैरियर चुन सकते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हमारे डीएवी में भी नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होता है, जिसमें पहले स्कूल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर बच्चे नेशनल लेवल में जाते हैं और वहाँ वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके प्राइज़ ले करके आते हैं। अच्छा। तो इस तरह से अब गेम्स में भी बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो चुका है। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा लाइन सेलेक्ट करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हैं। कैरियर का रास्ता हर जगह उनके लिए खुला हुआ। आप बचपन से देखते हैं, क्योंकि बच्चा से ही और सीबीएसई के पैटर्न को समझते हैं। तो ऐसा क्या है मैम कि जो भारत में जो ओलंपिक्स होते हैं वो क्वालिफाई बहुत कम कर पाते हैं लोग? और यही अगर दूसरे कंट्री में देखें, चीन देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, ये सब लोग ज़्यादा प्रभुत्व अपने आप को रख पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की भी अहम भूमिका होती है। अच्छा। पेरेंट्स बच्चों को खेल कूद से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे अगर खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो मैं वैसे पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को जिस लाइन में उनका इंटरेस्ट हो वहाँ उनको आगे बढ़ने दें। बच्चों को ये करना है कि वो जो भी लाइन सेलेक्ट करते हैं उसमें वो अपना बेस्ट दे। अच्छा। वो खेल कूद हो, पढ़ाई हो, संगीत वगैरह हो, जो भी लाइन हो, जिस लाइन में वो जाएं वहाँ नंबर 1 पर वो पहुँचने का प्रयास करें। बिल्कुल। तो आप 8 तक देखते हैं, आप लोग 8 से ऊपर देखते हैं मैम? मेरा नाम निवेदिता सिंह हुआ। जी जी। हम लोग मैं और विनीता मैम दोनों 9 to 12 देखते हैं। अच्छा। एक्टिविटीज़ और हम लोग चाहते हैं बच्चे आगे बढ़े और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होए। अच्छा, तो आपके यहाँ जो 8 के बाद बच्चे जाते हैं, क्या खेल में इंटरेस्ट दिखाते हैं
लगता है उनको कि हाँ खेल में स्कोप है? हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि खेल में इंटरेस्ट दिखाते हैं। खेल हो या फिर म्यूजिक हो, बहुत सारे जो आपके एक्टिविटी है, सारे एक्टिविटी होते हैं। हाँ हाँ, मेनली क्विज हुआ, डिबेट, स्पीच कंपटीशन, सारे में हम लोग के बच्चे जो है सब प्राइजेस लेके आते हैं। इंटर स्कूल्स होता है यहाँ पे। अच्छा। एंड वी एनकरेज द चिल्ड्रन, हम लोग एनकरेज करते हैं बच्चे आगे बढ़े। तो इसमें सीबीएसई का रोल क्या देखते हैं, किस तरह का रोल है? सीबीएसई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम लोग को भेजते हैं। अच्छा। हम लोग उसको करवाते हैं यहाँ पे, और उसमें भी हम लोग देखे हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेशन में वो लोग का जो मतलब जैसे हुआ एलोक्यूशन अगर हुआ, अगर स्पीच कंपटीशंस हुआ, ये सब में भी आगे बढ़ के बच्चे आते हैं और दे टेक पार्ट इन इट, और बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैम क्या आपके नज़रिया में कुछ लगता है कि कुछ सुधार होनी चाहिए जो आपका अभी तक के जो रूल एंड रेगुलेशन सीबीएसई फॉलो करती है, जैसा इसका कार्य प्रणाली है आपके एक्टिविटी के क्षेत्र में, क्या उनको कुछ और सुधार की ज़रूरत है या फिर एज इट इज़ सही है? ये तो सही है, बट मैं आपका कोई सुझाव पर्सनल लेवल पे? मेरा एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर। पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि मेरे बच्चे अगर ये सब में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चों का। मेरा नाम है विनीता शर्मा। अच्छा, और अच्छा। मैं निवेदिता सिंह के साथ एक्टिविटी देखती हूँ, एक्टिविटी सारा देखते हैं 9 to 12 का। अच्छा, 9 to 12। तो बच्चे में कितना इंटरेस्ट, कितना % इंटरेस्ट देखते हैं आप इसको? बच्चों में इंटरेस्ट तो होता है एक्टिविटी के नाम पे, क्योंकि सारा समय अगर हम उनको क्लासरूम की अंदर बैठा दें तो बच्चे भी उससे बोर हो जाते हैं। और आजकल मैं बोलूँगी कि सीबीएसई ने भी जो नया पाठ्यक्रम लागू किया है उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। मतलब उसको एक्टिविटी के माध्यम से आप पढ़ाइए। एक्टिविटी तो बच्चा अगर क्लासरूम से बाहर निकलता है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी, तो उसके भी मानसिक जो है उसका उत्थान होता है बच्चा का। क्योंकि आप 8 के बाद आते हैं, आप 8 के बाद देखते हैं, 12 तक देखते हैं, ये जो पीरियड होता है बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उनको कैरियर शेप देने का समय होता है। अगर कैरियर शेप दे रहे होते हैं तो उसमें खेल का कितना या एक्स्ट्रा करिकुलम का क्या रोल हो जाता है? खेल का तो अपना ही महत्व है। शारीरिक उत्थान भी, बच्चों का विकास भी बहुत जरूरी है मानसिक के साथ साथ। अच्छा। तो खेल से शारीरिक और मानसिक मैं दोनों बोलूँगी कि उनका विकास होता है। आजकल खेल में भी करियर है बहुत। तो आप लोग ने समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आपका क्या सुझाव है इस मैटर पे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। जो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग और भी कुछ वीडियो आपके उसके लिए ला सकते हैं। तो आप अपने में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।